हेलो फ्रेंड्स, प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। और वो हम कैसा कर सकते हैं, तो आइए इस सीरीज़ में हम ये जानते हैं। दोस्तों, आपका मेरा लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, जब कोई आपके बारे में यह कहता है कि वह प्रगति में विश्वास करता है और वही व्यक्ति इस काम के लिए ठीक रहेगा, तो आपकी इससे बड़ी तारीफ हो ही नहीं सकती। हर क्षेत्र में प्रमोशन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो प्रगति में विश्वास करते हैं और प्रगति के लिए प्रयास करते हैं। लीडर्स, सच्चे लीडर्स बहुत कम होते हैं। यथास्थिति में विश्वास रखने वाले लोग हमेशा प्रगतिशील व्यक्तियों से हमेशा आगे होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं। तो प्रगतिशील नज़रिया विकसित करने के लिए आप में दो खास चीज़ें आप कर सकते हैं। जो भी काम आप करें उसमें सुधार के बारे में सोचें और जो भी काम आप करें उसमें आप ऊंचे स्तर रखें। कई महीने पहले मेरे एक दोस्त ने अपनी एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक कंपनी खोली और वो एक मध्यम आकार की कंपनी थी। और उसने अपने नीचे पहले वो खुद से सेल्स मैनेजर के रूप में उसमें काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने अपनी कंपनी को बड़ा किया तो उसने 7 सेल्समैन उसमें उसके नीचे काम कर रहे थे। अब उसने सोचा कि मैं इनमें से किसी को लीडर बनाऊं, तो उसने मुझसे सलाह मांगी, कहा कि एक मुझे डिसीजन में आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी प्लीज़ मेरी मदद करें इन 7 में से। और उसमें से शॉर्टलिस्ट करके 3 लोगों को चुना गया और उसने कहा कि आप इन 3 लोगों के साथ एक एक दिन बिताओ और मुझे बताओ इस डिसीजन में कि मैं किसे इस पोस्ट के लिए अपॉइंट करूं। तो मैंने एक एक दिन उन लोगों के साथ बिताया, तो 2 लोगों ने लगभग एक ही तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दोनों ही मेरे साथ बहुत असहज हो गए और दोनों को ही यह एहसास हो गया कि मैं वहाँ पर कुछ बदलने की फिराक में था। दोनों ही सेल्समैन यथास्थिति के रक्षक थे। दोनों का ही यह कहना था कि सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। तो संक्षेप में दोनों ही व्यक्ति चाहते थे कि स्थिति जैसी की तैसी बनी रहे। एक व्यक्ति ने जब मुझे होटल में उतारा तो उसने चलते चलते कहा, मैं यह तो नहीं जानता कि आपने आज मेरे साथ दिन क्यों गुजारा, परंतु मेरी तरफ से आप मिस्टर एम को बता देना कि जैसा भी है सब कुछ बहुत बढ़िया है और किसी भी चीज़ को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु जब मैं तीसरे दिन तीसरे सेल्समैन से मिला तो वो इनसे अलग था। वह कंपनी से खुश था और उसे इसकी प्रगति पर नाज था, परंतु वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह सुधार चाहता था। पूरे दिन वह तीसरा सेल्समैन मुझे यह बताता रहा कि नया बिजनेस कैसे हासिल किया जा सकता है, ग्राहकों को बेहतर सेवा कैसे दी जा सकती है, समय की बर्बादी को कैसे रोका जा सकता है, कंपनसेशन प्लान को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है तथा वह खुद और कंपनी इससे किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं। उसने एक नए विज्ञापन अभियान की योजना भी बनाई और जिसकी रूपरेखा उसने मुझे बताई। जब मैं वहाँ से रवाना हुआ तो उसने चलते चलते कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने विचार किसी को बता सका। हमारी कंपनी अच्छी है, पर मुझे लगता है कि हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। तो जाहिर है कि मेरी अनुशंसा तीसरे व्यक्ति के लिए ही थी। यह एक ऐसी अनुशंसा थी जो कंपनी के प्रेसिडेंट की भावनाओं के अनुरूप थी। तो दोस्तों, प्रगति में विश्वास करें, प्रगति के लिए प्रयास करें और आप एक सच्चे लीडर बन जाएंगे। बचपन में मुझे यह मौका मिला कि मैं यह देख सकूं कि लीडर किस तरह से अपने समर्थकों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। मैं एक देहाती प्राथमिक पाठशाला में पढ़ता था जहां 8 कक्षाएं थी, एक ही टीचर थी और 40 बच्चों को एक ही कमरे में ठूस दिया जाता था और नए टीचर को हमेशा परेशान किया जाता था। बड़े बच्चों यानी कि 7वीं और 8वीं के बच्चों के नेतृत्व में सभी विद्यार्थी टीचर को मजा चखाने के लिए तैयार रहते थे। एक साल तो कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो गया। दर्जनों शरारतें होती थीं, जिसमें चौक फेंक कर मारना, कागज़ के हवाई जहाज चलाना, बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती थी कि टीचर को स्कूल के बाहर आधा दिन खड़ा रख देना, कुंडी लगा देना बाहर से, ऐसी ऐसी शरारतें। परंतु मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे अपराधी किस्म के नहीं थे। चोरी करना, हिंसा करना, उनका नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था। वे स्वस्थ बच्चे थे जो अपनी जबरदस्त ऊर्जा को अपनी शरारतों के माध्यम से बाहर निकाल रहे थे।
तो टीचर ने किसी तरह से स्कूल में एक साल बड़ी कामयाबी के साथ निकाला, परंतु अगले साल उसने वो रिज़ाइन कर दिया और वहाँ पर एक नए टीचर को लाया गया। तो नए टीचर का नज़रिया पुरानी टीचर से बिल्कुल अलग था। उसने गरिमामयी व्यवहार करने की उसकी भावना को जागृत किया। उसने बड़ी समझदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हर बच्चे को एक निश्चित जिम्मेदारी सौंपी। जैसे किसी को बोला गया कि वो ब्लैक बोर्ड साफ करेगा, कोई डस्टर साफ करेगा, कोई छोटे बच्चों की मदद करना। नई टीचर ने बच्चों की जबरदस्त ऊर्जा का उपयोग करने के रचनात्मक तरीके खोज लिए, जबकि यही जबरदस्त ऊर्जा पहले शरारतों में बर्बाद हुआ करती थी। उसके शैक्षणिक कार्यक्रम की नींव चरित्र बनाने पर थी। पहले साल बच्चे राक्षसों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे थे और अगले साल वही बच्चे देवताओं की तरह व्यवहार क्यों करने लगे? फर्क उनके लीडर का था, यानी उनकी टीचर का। ईमानदारी से कहा जाए तो हम शरारतों के लिए बच्चों को दोष नहीं दे सकते। यह टीचर की ही गलती थी कि वह सही दिशा में बच्चों का नेतृत्व नहीं कर पाई। पहली टीचर अंदर से बच्चों की प्रगति के बारे में परवाह नहीं करती थी। उसने बच्चों के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाए, उसने उन्हें उत्साहित नहीं किया। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसे पढ़ाना पसंद नहीं था, इसलिए बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं था। परंतु दूसरी टीचर ने ऊंचे सकारात्मक मानदंड बनाए। वह बच्चों को सचमुच पसंद करती थी और चाहती थी कि वे कुछ बने। वह हर एक से इंसान की तरह व्यवहार करती थी। उसे सबका अनुशासन इसलिए मिला क्योंकि वह अपने हर काम में अच्छी तरह से अनुशासित थी। तो इसे याद रखें, जब आप किसी समूह के लीडर बनते हैं तो उस समूह के लोग तत्काल आपके आदर्श या उदाहरण के हिसाब से चलने लगते हैं। इसी तरह से आप खुद से पूछें कि अगर हर इंसान आप ही के जैसा हो जाए तो क्या वह क्लब, समुदाय, स्कूल या चर्च कैसा होगा? तो दोस्तों, आप अपने अधीनस्थों से किस तरह की सोच चाहते हैं वैसा सोचें। जैसी चर्चा चाहते हैं वैसी चर्चा करें, जैसा काम चाहते हैं वैसे काम करें, जैसी जीवन शैली चाहते हैं वैसी जीवन शैली जिएं। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम अपने अनुभव अपने आप को अनुशासित करके दूसरों को अनुशासित कर सकते हैं। तो एक सच्चे लीडर्स की तरह से हम अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।